चिराग पासवान चाहिए, उनका सवांग गया है, पासवान खानदान गया है, हमको चिराग पासवान चाहिए। आज ये चिराग पासवान से आपकी बात भी हुई है? हाँ, बात हुआ है। क्या बात हुई है, क्या कुछ बातें उनसे हुई है? बोले जो सपोर्ट चाहिए बोलिएगा। अकेले ही थे कि इनके साथ और भी कोई? ये लोग का ग्रुप जाता है, पर उस टाइम बस दो को ही साथ में था। उस समय से दो ही लोग थे ये लोग? वहाँ SI थे और भैया था, दोनों का डेथ हो गया। और परिवार में कौन, मतलब दोनों भाई बहन ही थे कि और भी कोई है? नहीं, हम लोग 4 भाई बहन थे, 4 भाई एक हम, तो भैया तो चला गया उसके बाद। अरे रहेगा हमेशा, अमर है। हाँ, अमर है। ठीक। वो जिंदा है बेटा, पार्टी की तरफ से उन लोगों से भी वो जिंदा रहे, समझ गए, वो अमर है। उनकी शहादत को तो क्या नमन करते हैं, और परिवार को किसी भी तरीके की कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी मदद हो जो हमारे लायक हो, हमको प्लीज बताइएगा। ठीक है ना? पर वो सामने आएंगे तब बोलेंगे। मतलब चिराग पासवान को यहाँ आना होगा, आना होगा। यहाँ उनकी बहन उनको बुला रही है। हाँ, बुला रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान, इनको कोई नहीं चाहिए, ना कोई अधिकारी से मतलब है, ना पदाधिकारी से मतलब है, ना कोई नेता से मतलब है, लेकिन चिराग पासवान यहाँ पे चाहिए। हाँ। इतना अपूर्ण विश्वास जो है वो चिराग पासवान के साथ इनका है, और इस तरीके से इन्होंने कहा है कि इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनको ये बताइए कि अभी जो है किस तरीके से जो आपके भाई जो शहीद हुए हैं उनकी उम्र क्या थी? अभी 12 नवंबर को 26 साल होगा, अभी 26 साल भी नहीं हुआ। अभी 26 साल भी नहीं हुआ है वो। 12 नवंबर को होगा 26 साल। शादी ब्याह अभी हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। बातचीत चल रही थी शादी उदी की? वैसे तो बात होते रहता था, बट अभी करना नहीं था, उसको हम लोग को पढ़ाना था इसलिए। अच्छा, वो अभी तैयारी भी कर रहे थे? हम लोग अच्छा, आप लोगों को कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4 भाई 1 बहन थे, एक तो चले गए, बड़ा भाई थे। वो चले नहीं गए, आपके छोटे भाई बोले भी है चिराग पासवान की जब बात हुई है कि वो अभी भी है। अमर है, पर फिजिकली तो नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, क्या कुछ यादें जुड़ी है? कैसे वो थे, कैसे व्यक्ति थे? जब आप लोग गांव के लोग हैं, बताइए कुछ। कैसे? अच्छा लड़का था। हाँ, बहुत अच्छा लड़का था, सहमिलू लड़का था और तेज पुरुष था। हाँ, सबसे आते थे तो मिलते जुलते थे, सबसे बातचीत होती थी। हाँ, जो चाचा बाबा लगता था उसको नाम से पुकार के, वो संस्कार में थे, वो दंड प्रणाम भी करते थे। सब लोगों से बातचीत हाँ। आप लोग से भी बातचीत होती थी? देखे उनको बाबू, देखे हो आप लोग? हाँ? देखे हो उनको? गांव में ही रहते थे, देखे नहीं हो आज तक? नहीं देखे हो उनको? ऐसा लड़का है गांव के लोग के। अच्छा, इधर बात करते हैं। ये बताइए कि कैसे उनकी क्या हुई थी, मुठभेड़ क्या हुआ था, किस तरीके से उनका देहांत हुआ? ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। किसके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था? वो हम लोग को पब्लिक नहीं किया जाता है, वो लोग मिशन कंप्लीट होने के बाद बताया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या मतलब वो सर्च ऑपरेशन में गए हुए थे? हाँ। और कितने लोग थे? 15 दिन से गए हुए थे। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है। बोला था, बात हुआ था रक्षाबंधन का, बोला था रक्षाबंधन में आ ही जाता है, बोला था आएंगे। 15 तारीख के बाद आ ही जाता है, 15 दिन में लगभग आ ही जाता है, बोला था आएंगे राखी में। आज आपके छोटे भाई का बर्थडे भी है? मेरा भाई का बर्थडे भी है, वो इसलिए भी वो भी कॉल कर रहा था कि भैया आता है, मनाता है, हर साल मनाता है। और बर्थडे के दिन इस तरीके से शोक में डूबा हुआ है। आज इनके 1 महीना 2 महीना से काउंट कर रहा था, एक दिन काउंट करता था, सबसे छोटा भाई काउंट करता था, भैया आएगा, बर्थडे मनाएगा, हर साल मनाता था। 15 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त को 15 ही को हम लोग को 15 को पता चला था, 15 को सुबह में 7 बजे पता चला। अच्छा, ये आप लोगों को पता नहीं चला कब, कौन फोन किया आप लोगों को? भैया का दोस्त थे, बिट्टू भैया है, वही हम लोग को कॉल किए 7 बजे ही कि सब कोई रेडी हो जाओ, कैंप जाना है। तो हम लोग को लगा कि 15 अगस्त को जाते थे, तो हमको लगा कि वही फंक्शन होगा इसलिए बुला रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे नहीं है तो उसका एब्सेंस में कुछ मिलता है अवार्ड उसको, तो वही देने के लिए बुला रहा है। हम लोग को क्या पता था इतना बड़ा गिफ्ट देगा। और ये जो है, ये शहादत जो है पूरे भारत के लिए है, ये बिहार और झारखंड के लिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा में तैनात थे वो गौतम पासवान, वो तैनात थे तो हम लोग सुरक्षित हैं। उग्रवादी जो हैं उनसे मुठभेड़ में जो है। पासवान को बुला दीजिएगा। अच्छा, आपके छोटे भाई से मिल सकते हैं क्या? मिलिए उधर। आइए, छोटे भाई से भी मिलना चाहते हैं हम लोग, आइए हम लोग उनसे भी मिलते हैं और देखिए क्या स्थिति है गांव की। बाकी ये पासवान टोली है और पासवान टोली में हम लोग अभी आए हुए हैं, और चिराग पासवान से जो है मिलना चाहती है एक बहन, और कह रही है कि हमें चिराग भैया जब हमारे पास आ जाएंगे तो वो पासवान के लड़के थे और उनका कर्तव्य बनता है चिराग पासवान का कि वो यहाँ पे आए।
वो उनका भाई जो है वो शहादत हुआ है। तो देखिए किस तरीके से घर है, क्या स्थिति है इस टोले की, जो है वो बहुत स्थिति खराब है। तो चले हम दिखाते हैं। बिल्कुल, हम लोग का रहने के लिए छत नहीं है। आपकी छत भी नहीं है घर में, नहीं। और भाई जो है लड़ रहा है बिहार के लिए और झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए। पापा मेरे बचपन में ही शहीद हो गए, 2012 में ही डेथ कर गए। उसके बाद भैया का हुआ ये रहा। अच्छा, पिताजी के जगह पे भैया जो है वो गए थे। और ये घर है, वो घर है, उसको कुछ नहीं और ये रास्ता है। हाँ। भैया देखिए ये शहीद का रास्ता है। हम दिखा दें कि गौतम पासवान जो है, उसके बाद वही हम लोग का करता था, तो हम लोग का पढ़ाई से कुछ बचता ही नहीं, इधर ही घर है। तो देखिए गौतम पासवान जी के घर पे जो शहीद हुए हैं उनके घर पे जाने का ये रास्ता है। अब बताइए कि बिहार प्रोग्रेस में है और बिहार में कहा जा रहा है कि रोडों का जाल है, नलियों का जाल है, नल जल योजना है, बाकी देखिए किस तरीके से धराशायी है। चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि स्थिति जो है सबसे ज्यादा घोटाला जो हुआ है वो इसी ये में हुआ है। अब चलिए हम दिखाते हैं कि इनका घर कैसा है। अभी दूसरा के घर में काम हो रहा है। इधर से किस तरीके से जा सकते हैं? उधर से भी नहीं, इधर से दरवाजा है ना। चलिए हम भी चलते हैं, चलिए कोई दिक्कत। बचपन में ही पापा चले गए, उसके बाद भैया हम लोग। क्या बोला आपने? बचपन में ही पापा चले गए, जब भैया 12 साल का था। 2012 में ही पापा एक्सपायर किए, उसके बाद हम लोग का। और ये स्थिति देखिए कि हम लोग अभी शहीद गौतम पासवान के घर पे जा रहे हैं, और ये देखिए स्थिति। अरे यार धस गया पैर। ये दिखाओ यार, देखा वो क्या स्थिति भाई। ये देखिए ये है बिहार और ये है गौतम पासवान जो कि शहीद हुए हैं, उनके घर में जाने का रास्ता। इस तरीके से आप जाइएगा, रास्ता जो है ये है स्थिति, देख लीजिए भैया। अब बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है, और हम चाहेंगे कि एक छत बना देने, एक दूसरा के घर में काम क्रिया हो रहा है। दूसरे के घर में काम क्रिया हो रहा है, आपके घर में काम क्रिया भी नहीं हो रहा है, ये स्थिति है। इसलिए 2012 में पापा एक्सपायर कर गए, उस टाइम हम लोग छोटे थे। उसके बाद भैया का पापा का अनुकंपा पे लगा, 14 साल में था। अभी ताला लॉक ये पूरा टूट चुका है, कुछ नहीं दिखा दीजिए। देखिए ये स्थिति है जो है। अभी घर बनवाने वाला था भैया, पर पहले ही चल गया। ये देखिए घर बनवाने के लिए बोल रहे थे भाई आपके। हाँ, कि अभी हम लोग का पढ़ाई में ही लगता था। तो चलिए यहाँ से चला जाए। घर चाहिए, फाइनेंशियल में पहले घर बना देने, दूसरा का घर में। दूसरे के घर में ये लोग जो है अंतिम संस्कार करवा रहा है। लोग अंतिम संस्कार का जो भी कार्य प्रयोजन होता है वो करवा रहा है। तो ये बिहार की स्थिति है। बिहार में एक युवा जो कि न शादी हुआ है न ब्याह हुआ, और वो अपने भाई बहन के लिए पढ़ाई के लिए उसने शादी भी अभी तक नहीं की थी, और जवानी में ही वो शहीद हो चुका है, और उसके पिताजी भी नहीं है, और अब बहन जो है वो बिलख रही है और कह रही है कि देख लीजिए स्थिति क्या है हमारे घर की। हम लोग दूसरे के घर में जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और ये स्थिति बनी हुई है। बड़ा दुखद घटना है, बहुत रूह कांप जा रहा है इस परिवार को देख के कि भैया ये क्या स्थिति है। कहा जाता है कि विकास जो है वो लंबी दौड़ की रेस की तरह दौड़ रहा है, लेकिन वो रेस जो है वो बिहार के कई गांवों में अभी अछूता है। आइए हम मिलवाते हैं, व्यवहार करते हैं। आइए हम मिलवाते हैं उनके भाई से, जो कि सब कुछ उन्होंने किया है।